वंदे वंदे। लाइव देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण रहता है के साथ ही 80 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, बलिया के लोकप्रिय विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री दानिश अंसारी जी, लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, राज्यसभा के सांसद और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की विरासत को आगे ले जा रहे श्री नीरज शेखर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी, बांसडी से लोकप्रिय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सभापति उत्तर प्रदेश पीसीएफ श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री संजय यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री देवेंद्र यादव जी, विजय बहादुर सिंह जी, विजय शंकर दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बलिया को देश और दुनिया के सामने एक पहचान दिलाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर के एक नई पहचान बनाया, जिन्होंने मूल्य और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परख कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना, मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने
का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। जब देश के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ मुखर स्वर बने थे चंद्रशेखर जी। और जब इस देश के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला था तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उतने ही लोकप्रिय हो गए थे चंद्रशेखर जी, क्योंकि उन्होंने खुल करके स्वदेशी का समर्थन किया था। और भाइयों बहनों, यही कारण था देश की संसद में कोई दल और कोई सांसद चंद्रशेखर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें मालूम है एक फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति जो मूल्यों की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्यों और आदर्शों की बात कर रहा है, और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि जो चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं क्योंकि इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहां मौजूद हैं, यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी देइए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, और स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज कई प्रकार से महत्वपूर्ण है बलिया के लिए। बलिया, अब तक तो बलिया बागी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज से नहीं, ये हजारों वर्षों की विरासत है। लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके, और उस दिन से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है, जब बिकती नहीं फेंकना पड़ता है और सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर दिया, यहां से वो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटरवे यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एफपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है और इसके बाद गंगा नदी में पानी की कमी नहीं है। आसानी से हर सीजन में जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलियावासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें लिथियम बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी महाराजपुर बलिया, मुरली छपरा मेच एंड बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रेवती प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन सभी को आज यहां पर इस कार्यक्रम में भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आज यहां पर प्रदान किया गया है। आपने देखा होगा मंच पे मैंने उनको एक एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। और मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि हमें इस दिशा में अन्य कृषक उत्पादक संगठनों को तैयार करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूह को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यहां का विकास हो, जितनी यहां पे प्रतिभा है, ऊर्जा है, जितना पोटेंशियल है, उसका भी हम लोगों ने बहुत कम उपयोग किया है।
मेरा ये मानना है यहाँ के किसान थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, तकनीक का उपयोग खेती किसानी के रूप में कर लेंगे, इस आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यहां पर थोड़े और प्रयास होंगे, इनलैंड वाटरवे का उपयोग हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वाराणसी का रूट भी जाता है। हल्दिया टू वाराणसी वाया बलिया होते हुए हमें बलिया के इस रूट का उपयोग करना चाहिए। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहाँ पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया अपने नौकरी और रोजगार के लिए बलिया के अंदर आने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बलिया के अंदर पैदा करने की आवश्यकता है और इसमें कृषक उत्पादक संगठन एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मैं इसके आह्वान करूंगा, एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां पर आया था, जब यहां पर एक कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कुछ नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। मैंने तब भी कहा था कि पर्यटन हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने इस बार काशी में देखा होगा, अकेले सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ श्रद्धालु आए। 1 करोड़ श्रद्धालु का मतलब होटल का व्यवसाय भी खूब फला फूला, टैक्सी वालों को रोजगार मिला, जितने रेस्टोरेंट थे उनको मिला, और साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, मार्केट था, इन सबको भी मिला, गाइड को भी मिला, पंडों को भी काम मिला, हर तबके को काम मिला। वहां एक साथ पूरी इकोनॉमी को बल देता है पर्यटन। और भृगु बाबा कॉरिडोर के बारे में भी जो बात यहां पर दयाशंकर जी ने और सांसद जी ने रखी है, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सरकार भरपूर मदद करेगी। दूसरा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि इब्राहिमपट्टी में हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अभी मऊ की एक पार्टी इसको संचालन कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन हमें इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पर काफी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को, डॉक्टर की संख्या बढ़ाना, शासन की और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ना, और बलिया के अंदर अपना मेडिकल कॉलेज भी बने, इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज के लिए जगह को चिन्हित करते हुए ठोस प्रस्ताव समय पर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। क्योंकि आज एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम पहुंच चुके हैं। आप अनुमान करिए, आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्ष में 12 मेडिकल कॉलेज, मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 35 समय पे अगर जमीन मिल गई होती तो 35 में से एक मेडिकल कॉलेज आपके बलिया को भी मिल गया होता, लेकिन जमीन न मिलने के कारण हमेशा बलिया उससे छूटता रहा। और मैं फिर आह्वान करूंगा, हमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि बलिया का मतलब केवल बलिया नहीं होगा, बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। और इस दिशा में
हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, इसके लिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसको हम तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है आज यहाँ पर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में बहनें आई हैं और मैं धन्यवाद दूंगा श्री दयाशंकर जी को और यहाँ के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इनके आजीविका को, इन महिला स्वयंसेवी समूह को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ। महिला स्वयंसेवी समूह महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण हो सकता है। इसमें जो रिवॉल्विंग फंड जाना है, इसमें तत्काल उन्हें उपलब्ध हो जाए, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें और महिला स्वयंसेवी समूहों को हम मिल्क प्रोड्यूसर के साथ भी जोड़ सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही यहां पर तमाम महिला स्वयंसेवी समूहों को पोषण मिशन के साथ भी जोड़ने का कार्य हमें करना चाहिए। जो गांव में बाल विकास और पोषाहार विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को, कुपोषित नवजात शिशुओं को पोषाहार दिया जाता है, हम लोगों ने पूरे प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ये पूरा कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू न आने पाए, इसके लिए महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे। महिला स्वयंसेवी समूह चाहे तो इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। मैं आपके सामने दो उदाहरण दूंगा। 2019 में मुझे झांसी जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और जब झांसी में मैं गया था तो झांसी में आप आश्चर्य करेंगे कि झांसी में 5-6 केवल महिलाएं, गांव की, एकदम गांव की महिलाएं, बुंदेलखंड की 5-6 महिलाएं आई थी और उनके लिए उस समय एक दुग्ध उत्पादक संघ वहां पे गठित किया गया था, बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। उन्होंने मेहनत किया और परिणाम क्या आया? आज उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 है और वे कितने का वहां पर व्यवसाय करती हैं? 150 करोड़ रुपए सालाना व्यवसाय करती हैं और 14 से 15 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट भी कमाती हैं। ऐसे ही आगरा में भी, और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन यहाँ पर महिला स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ा करके कार्य कर सकती है। इस दिशा में अच्छा कार्य हो सकता है। किसी एक विधानसभा को केंद्र में रख करके कार्यक्रम अगर आगे बढ़े तो इस पर ढेर सारे लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। जो मैंने कहा, इनलैंड वाटरवे, जल यातायात यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। अभी हम लोग 11 तारीख को वाराणसी में इसको और तेजी के साथ प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी जोड़ना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में और संभावनाएं हैं। गांव में महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य के बाद जो समय बचता है, अगर सिलाई कढ़ाई का काम सीख ले, अच्छा उसमें ट्रेनिंग ले ले और उसके बाद वस्त्र बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम, उसकी पैकेजिंग ठीक हो जाए और फिर उसे हम मार्केट में देने की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दें, मार्केट लिंक कर लें, मेरा अनुमान है बहुत सारे लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बलिया में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे नई सरकार के गठन होने के बाद, यानी दूसरी बार मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तीसरी चौथी बार बलिया के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बलिया आना मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कोने का जनपद है, अक्सर छूट जाता था, लेकिन अब कम से कम मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बलिया नहीं था, जैसे कि आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, बलिया के विकास के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। बलिया के विकास से जुड़ी हुई कोई परियोजना लंबित नहीं रहने पाएगी। डबल इंजन की सरकार
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम सबको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। हम सब बलिया के विकास के साथ जुड़ने के लिए आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से जननायक चंद्रशेखर जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर, यहाँ की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर महिला आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों को टूर किट, उनके प्रशिक्षण और टूर किट उपलब्ध करवाने और इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए पूरे बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन से हम सब अनुग्रहित हुए, कृतार्थ हुए। एक बार जोरदार जनपद बलिया को दिया